अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ सफ़ी रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पाकिस्तानी। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। पहली ये है कि पाकिस्तान ने अपनी रवायती हमले की सलाहियतों को बढ़ाने और कौमी दिफा को तक़वियत देने के लिए एक नई आर्मी रॉकेट फोर्स कायम करने की मंजूरी दे दी है और इसका मकसद दुश्मन की कार्रवाइयों का एक ताकतवर और फैसलाकुन जवाब फराहम करना है। और दूसरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ यह है कि पाकिस्तान ने अपनी नई मिसाइल फतह 4 का मॉडल दुनिया के सामने पेश कर दिया है। इससे पहले कि मैं इनकी तफसीलात में जाऊं, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 2025 को जश्न आज़ादी की तकरीब में अपनी नई रॉकेट फोर्स क़याम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी फौज की रॉकेट फोर्स मुल्क के फौजी ढांचे में एक निस्बतन नया इजाफा है। ये पाकिस्तानी फौज की एक अलग और खुद मुख्तार शाख होगी जो मुल्क के ज़मीनी रॉकेट निज़ाम को चलाने और इसकी देखभाल के जिम्मेदार होगी। रॉकेट फोर्स पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेटरेंस सलाहियत फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिससे वो दुश्मन ममालिक बिलखसूस इंडिया के खतरात का जवाब दे सके। ये फोर्स मुख्तलिफ किस्म के मिसाइलों से लैस होगी। इन मिसाइलों में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शामिल होंगी। पाकिस्तान की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में हतफ मिसाइल है जिसकी रेंज 80 से 100 किलोमीटर है। उसके बाद पाकिस्तान की अब्दाली मिसाइल है जिसकी रेंज 180 किलोमीटर है। पाकिस्तान की गजनवी मिसाइल जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है। उसके बाद पाकिस्तान की नसर मिसाइल है। ये पाकिस्तान की वो मिसाइल जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखती है। इस मिसाइल को 60 किलोमीटर दूर दुश्मन पे दागा जा सकता है। उसके बाद पाकिस्तान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आ जाती हैं जिसमें गौरी मिसाइल है। ये मिसाइल 1300 किलोमीटर दूर दुश्मन को सबक सिखा सकती है। उसके बाद पाकिस्तान की गौरी 2 मिसाइल है। ये मिसाइल पाकिस्तान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 2300 किलोमीटर है। इसके बाद पाकिस्तान की शाहीन सीरीज की मिसाइल्स हैं। इसमें शाहीन 2 और शाहीन 3 मिसाइल शामिल हैं। पाकिस्तान की शाहीन 2 मिसाइल जिसकी मार करने की सलाहियत 2500 किलोमीटर है। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखती है। उसके बाद पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल है। पाकिस्तान की ये शाहीन मिसाइल 2750 किलोमीटर दूर दुश्मन पर कारी ज़रब लगाने की सलाहियत रखती है। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखती है। इस मिसाइल को वक्त आने पर दुश्मन पर क़यामत बर्पा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स के क़याम का भारत पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। पाकिस्तानी फौज की रॉकेट फोर्स के क़याम के भारत पर कई असरात मुरतब होने का अमकान है। पहला ये कि बेहतरीन डेटरेंस। रॉकेट फोर्स पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की सलाहियत फराहम करेगी जिससे भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ रवायती फौजी ऑपरेशन शुरू करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। रॉकेट फोर्स की तश्कील से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होने का अमकान है क्योंकि दोनों ममालिक की तारीख तनाज़ात और तनाव से भरी पड़ी है। रॉकेट फोर्स के क़याम के मुमकिन तौर पर इलाकाई सलामती पर भी असरात मुरतब होंगे जिससे मुमकिन तौर पर असली की तोड़ या खित्ते में फौजी अखराजात में इजाफा होगा। आज की दूसरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है पाकिस्तान ने 14 अगस्त 2025 को जश्न आज़ादी की तकरीबात के दौरान अपनी नई मिसाइल फतह 4 का मॉडल दुनिया के सामने पेश कर दिया है। इस मिसाइल को पाकिस्तान ने 2 जगह पर नुमाइश के लिए रखा था, जिन्ना स्टेडियम और शकरबड़िया ग्राउंड। इस मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर से जायद है। ये मिसाइल मार्क 0.7 की रफ्तार से दुश्मन की तरफ दौड़ेगी। इस मिसाइल की एक्यूरेसी 5 मीटर के दायरे के अंदर होगी और ये मिसाइल 330 किलोग्राम बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखती है। मिसाइल की नुकाबशाई पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकामी सलाहियतों और मिसाइल टेक्नोलॉजी में स्ट्रेटेजिक दूरंदेशी को उजागर करती है जो
ملک کو ایک مضبوط روایتی ڈیفنس پوزیشن فراہم کرے گی۔ اس کی ترقی پاکستان کی بڑھتی ہوئی مقامی صلاحیتوں اور میزائل ٹیکنالوجی میں اسٹریٹجک دور اندیشی کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ آپ ہمارے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔